हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 मार्च से 23 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये हर प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को किस नेवल शिप में कमीशन किया गया है? INS गरुड़ में। इस वर्ष के विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? दोस्तों, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस साल का विश्व वन्यजीव दिवस का थीम है। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा 3 मार्च को। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड कहां स्थित है? दोस्तों, ये हिसार में स्थित है। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। नाहवा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कावारत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद कौन लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है? INS जटायु। किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? रूस ने। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहां स्थित है? नैरोबी, केन्या में। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNEP के द्वारा। हाल ही में अदिति स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा। अंतरराष्ट्रीय मानव पैपिलोमावायरस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। विश्व बैंक के महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक में 190 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 113। किस देश ने हाल ही में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्बन कैप्चर और ऑफशोर भंडारण की अनुमति देने की घोषणा की है? जर्मनी ने। किस देश में पुरातत्वविदों ने हाल ही में 5000 साल पुराने कब्रिस्तान की खोज की है जो ताम्रयुगीन समाज से संबंधित था? इटली में। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस राज्य में एक नई फूल वाले पौधे की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम बेगोनिया नरहरी है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति रूपा ताराकाशी को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? उड़ीसा। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहां किया गया है? कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? असम। किसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? रिकेन यामामोटो, ये जापान के हैं। जापान के। हाल ही में कहा जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? बेल्जियम में। किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट आयरिस पेश किया गया है? केरल में। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 42। किस देश में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है? दक्षिण कोरिया में। 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहां शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। किस IIT ने निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया है? IIT मद्रास ने। किसने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है? रविंद्र कुमार ने।
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड के साथ। किस देश के द्वारा तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त किया जाएगा? न्यूजीलैंड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? नागालैंड में। न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष टीम कौन सी बनी है? भारत। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा ने। किस खेल में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? टेबल टेनिस। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? शिमला में। किस राज्य सरकार के द्वारा MYUV योजना की शुरुआत की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? हैदराबाद में। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S चोकलिंगम को। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया था। फेलेटी टेओ कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तुवालू के। हाल ही में खबरों में रहा साइप्रस कहां स्थित है? दोस्तों, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में। नैनतीवु, नेडुनथीवु और अनालीतीवु नामक स्थानों में क्या समानता है? दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच के द्वीप हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने 27वें जिले बिचोम का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। पोषण पखवाड़ा के आयोजन का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल सिटी के भीतर नए कला और सांस्कृतिक गंतव्य इमर्सी का शुभारंभ किया है? यूएई ने। इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स किसने जीता है? जोया अख्तर और उस्मा खान ने। चर्चा में रहा ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? इजराइल लेबनान संघर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हैती के साथ भूमि सीमा साझा करता है? डोमिनिकन गणराज्य। किस संगठन ने विकसित भारत 2047 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर वेबिनार की मेजबानी की है? भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान ने। मात्र 16 वर्ष की उम्र में महिला प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? शबनम शकील। जनजातीय गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? इसरो के साथ। विजुअल कम्युनिकेशन और जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की है? कैनवा ने। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में किसे डिसरप्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? रणवीर अलाहाबादिया को। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ड्रू हिक्स को। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया है? पनामा। अमेरिकी तटरक्षक जहाज बर्थोलीफ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास
सी डिफेंडर्स कहां आयोजित किया जा रहा है? पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा शहर विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्य उत्सव की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत की गई है? बांग्लादेश। आईटीबी बर्लिन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गणतव्य से किसे सम्मानित किया गया है? गोवा को। सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। कौन सा देश हाल ही में नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बन गया है? स्वीडन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। चर्चा में रहा ट्रांसनीशिया का क्षेत्र किससे संबंधित है? मोल्डोवा से। अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान भारत के बाहर कहां एक साथ शुरू किया गया था? बांग्लादेश। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया है? टोटल 7 लोगों को। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? यंग वॉइस, एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसरो के चंद्रयान मिशन 4 के लिए लक्षित समय सीमा क्या है? 2027। किस संगठन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? USIEF ने। महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? निकोलाई डेनकोव ने। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। भारतीय नौसेना के उस जहाज का क्या नाम है जिसने अदन की खाड़ी में हमले के बाद लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज को बचाया है? INS कोलकाता। भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे केरल में लॉन्च किया गया है? सी स्पेस। एलोन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? जेफ बेजोस। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? गुवाहाटी में। जिला विद्या कार्यक्रम के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? असम के साथ। कौन सी नई ट्रेन सेवा राधिकापुर और सिलीगुड़ी को कनेक्ट करती है? मिताली एक्सप्रेस। सिलीगुड़ी समलुकता मार्ग की विद्युतीकरण का महत्व क्या है? आसपास के जंगलों में प्रदूषण को कम करना। किस उद्यान में विश्व के 70% एक सींग वाले गैंडे हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पारमाल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। एरिक्सन एजुकेट कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? दोस्तों, एरिक्सन एजुकेट कार्यक्रम दूरसंचार क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए शुरू किया गया है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत में। कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। वर्ष 2022 के लिए लैंगिक समानता सूचकांक पर 193 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? 108। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 का विषय क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स इस साल का विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है।
भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के लिए किसे चुना गया है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को। 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई की टीम ने। किस राज्य ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान ने। हाल ही में समाचारों में देखे गए गागोज और चिसिनाउ क्षेत्र कहां स्थित है? मोल्डोवा में। सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शेरनी पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा। हाल ही में उद्घाटन किए गए नए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। पहला पाई दिवस यानी कि पाई दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1988 में। जापान का पहला निजी रॉकेट पहले लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। उस रॉकेट का क्या नाम था? कैरोस। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को। सर हैडली मेडल जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने हैं? सचिन रविंद्र। और ये कहां के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के। भूखमरी के कारण चर्चा में रहा डार्फर क्षेत्र, जेनिना और ओमडरमैन किस देश में स्थित है? सूडान में। लेकीमिया रोग का संबंध किससे है? रक्त से। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका क्या नाम है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का राज्यपाल और पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? झारखंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के अपहरित जहाज रुएन को बचाया है? बुल्गारिया। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का संबंध किन 2 देशों से है? भारत और अमेरिका। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 2023 से 2029। ईसीआई नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। अभ्यास लेमितीय 2024 का संबंध किन 2 देशों से है? भारत और सेशेल्स। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में कितने देश शामिल हैं? टोटल 4 देश। महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़ में। 80 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र द्वारा वित्त पोषित उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव को। किन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? किशोर मकवाना ने। किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत के राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की है? मॉरिशस। किन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नायब सैनी ने। चिबोक, बोर्नो और सोकोतो स्थान सामूहिक अपहरण के कारण अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय है। ये किस देश में स्थित है? नाइजीरिया में। सांघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? किरण रिजिजू को। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन 1950 के बाद से भारत की प्रजनन दर के रुझान के बारे में क्या संकेत देता है? यह लगभग 6.2 से घटकर मात्र 2 से कम हो गया है। किस एथलीट ने इंडिया ओपन जंप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? नैना जेम्स ने। हाल ही में बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश को बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? भारत को।
हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? मलेरिया उन्मूलन। हाल ही में समाचारों में देखी गई टोंकिन की खाड़ी घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वियतनाम युद्ध से। मिशन दिव्यास्त्र जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम यानी कि कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्र निगरानी मिशन का आयोजन किया है? अंडमान और निकोबार में। हाल ही में जारी CEEW की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? थाईलैंड में। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा के रूप में कार्य करता है? लेबनान और इजराइल। हाल ही में किन 3 देशों की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी के पास संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? चीन, ईरान और रूस ने। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 134वां। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश में। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? भुवनेश्वर में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अटापका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहां स्थापित किया है? नई दिल्ली में। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? मंगल पर। हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियो सिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? यह एक पक्षी की प्रजाति है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके PM श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लैमितीय किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और सेशेल्स के बीच। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह एक पशुओं का वायरल रोग है। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में समाचारों में देखी गई विकासशील व्यापार देश योजना DCTS किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव रखा गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में रूस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? 126वां। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रेलवे सुरक्षा बल के साथ। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2024 का थीम क्या है? वन और नवाचार
बेहतर दुनिया के लिए समाधान। किसने आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? लियो वराडकर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।